अरे अंजलि, नेकलेस तो बहुत खूबसूरत लग रहा है तुम्हारा। एकदम नए डिजाइन का, हल्का फुल्का, कहीं भी आसानी से पहना जा सके। कब खरीदा? वंदना ने अपनी सहेली अंजलि से पूछा। हाँ, पिछले हफ्ते ही खरीदा है। मेरे बेटे मोहित ने बनवा कर दिया है। काफी समय से कह रहा था कुछ अच्छा सा खरीद लो अपने लिए मम्मी, तो इस बार मेरे जन्मदिन पर यह नेकलेस दिलवा दिया उसने। बहुत खुशी होती है जब बच्चे हमारे बिना मांगे हमारे लिए कुछ करते हैं। तो सच में मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, जो भगवान ने मुझे मोहित जैसा बेटा दिया। अंजलि ने आंखों में चमक लाते हुए कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ, बहू कब ला रही हो? बेटा भी अच्छा खासा कमाने लगा है। कब सेहरा बांध रही हो बेटे के सिर पर? हमें बेटे की बारात में ले जाना ना भूलना। वंदना ने कहा। अरे अभी से नहीं लानी बहू, कौन अभी से टेंशन मोल ले। वैसे भी मोहित अभी मात्र 25 साल का है। कम से कम 2 साल बाद लड़की देखना शुरू करेंगे। 28-29 में शादी कर देंगे। अरे मोहित 23 की उम्र में सीए बन गया। भगवान की कृपा से बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। ये बात तो सही है कि बेटा अच्छा कमाने लगा है, पर अभी से शादी करके उसे गृहस्थी के जंजाल में नहीं बांधना। 2-3 साल वो भी जी ले अपनी जिंदगी, कुछ पैसा भी इकट्ठा हो जाए। आजकल शादियों में भी तो कितना खर्चा होता है। अंजलि ने कहा। हाँ, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। इतना प्यार करने वाला पति मिला और अब बेटा भी इतना लायक हो गया है जो तुम्हारे बारे में सोचता तो है। वंदना ने कहा। अरे एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। मोहित ने हमारी सिक्किम यात्रा की भी व्यवस्था करवा दी है। टिकट, होटल, सबकी बुकिंग कर दी है उसने। हफ्ते भर का कार्यक्रम है। अंजलि ने कहा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सच में तुम्हारा बेटा अपने माता पिता के लिए कितना सोचता है। नहीं तो आजकल के बच्चे तो बस अपने में ही मस्त रहते हैं। वंदना ने कहा। अरे बेटे की कमाई में उसके माँ बाप का भी हक होता है। आखिर उन्होंने पाल पोस कर उसे इस लायक जो बनाया है। कितने त्याग किए हैं बच्चों के लिए। अब बेटे का फर्ज बनता है अपने माता पिता को हर खुशी देना। परिवार में कमाने वाले सदस्य की मासिक आय एक फैमिली केक की तरह होती है, जिसे बराबर हिस्से में बांट कर खाया जाता है। बेटे की कमाई में उसकी पत्नी के अलावा माता पिता का भी हिस्सा होता है। हर माँ बाप बच्चों को पालने में अपना सब कुछ लगा देते हैं। तन, मन व धन से कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते। हमें बेटे के पैसों की कोई जरूरत नहीं है, पर जब बच्चे माता पिता के लिए कुछ करते हैं तो माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है हम कभी अकेले असहाय नहीं होंगे। हमारे बच्चे हैं ना, हमारे बारे में सोचने के लिए। अंजलि ने वंदना से कहा। अंजलि अपनी सहेली वंदना से विदा लेकर अपने घर आ जाती है। अंजलि ने वंदना के सामने ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन घर आते ही उसकी सारी समझदारी 9-11 हो गई। अंजलि, रात के खाने में क्या बनाया है? अंजलि के पति उमेश ने पूछा। कल आप कह रहे थे ना आपको कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही है, तो मैंने गर्मा गर्म आलू बड़े और प्याजी वड़े बनाए हैं, अंजलि ने कहा। और माँ के लिए? उमेश ने पूछा। उनके लिए साथ में रोटी सब्जी भी बना दी है, अंजलि ने कहा। अंजलि किचन में जाती है, फ्रिज में से 2 दिन की बनी लौकी की सब्जी बाहर निकालती है और उसे थोड़ा गर्म करके सुबह की बची रोटी के साथ सास को दे देती है। बहू, फिर लौकी की सब्जी? 4 टाइम से लौकी ही लौकी खा रही हूँ। लौकी ही खिलानी थी तो कम से कम ताजी सब्जी बनाकर तो देती। अंजलि की सास दमयंती जी धीरे से बोली। अंजलि ने सास की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। खाना खाने के बाद दमयंती जी अपने बेटे उमेश से कहती हैं, बेटा, श्राद्ध आने वाले हैं तो हमारी कुलदेवी के मंदिर में और गौशाला में पिताजी के नाम से कुछ सहयोग राशि लिखा देना। पिताजी की तिथि पर एक ब्राह्मण दंपति को भी ब्राह्मण भोज में आमंत्रित कर देना। अंजलि बीच में ही बोल पड़ी। क्या जरूरत है ब्राह्मण दंपति को खाने पर बुलाने की? कच्ची सामग्री मंदिर में दे आएंगे, वही काफी है। माता के मंदिर और गौशाला में भी हर साल रुपए देने की क्या जरूरत है? बहू, 4-5 साल से हमने श्राद्ध में पंडित जी को नहीं बुलाया। पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक था तो भोज की व्यवस्था मैं ही देख लेती थी, पर 4-5 सालों से मुझसे नहीं हो पा रहा है तो सब जरूरी रीति रिवाज बंद हो गए हैं। बहू, अपनी किटी पार्टी में तो तुम 10-12 लोगों का खाना अकेली बना लेती हो। यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 ब्राह्मणों को बुलाने को कहा है। खीर, पूरी और एक सब्जी ही बना देना। और बेटा, तुम दक्षिणा देने के लिए एक साड़ी और एक धोती कुर्ता ले आना, दमयंती जी बोली। सासू माँ तो अपने बेटे को ऐसे ऑर्डर देती है
मानो ससुर जी लाखों की संपत्ति हमारे नाम छोड़ गए हो। अंजलि मन ही मन बुदबुदाई। उमेश अपनी माँ की आज्ञा अनुसार श्राद्ध में देने का सब सामान ले आए। अंजलि ने भी जैसे तैसे मन मारकर पूरी सब्जी बना दी। मीठा बाहर से आ गया। सारे कार्यक्रम में अंजलि का मुंह फूला ही रहा। कुछ दिनों बाद अंजलि उमेश से कहती है, सुनिए, मुझे कुछ भारी साड़ियां खरीदनी है। अब बेटे के लिए 2-4 जगह लड़की देखने तो जाना रहेगा। बेटा 26 का हो गया है। अच्छा रिश्ता मिलते मिलते 1.5 साल और निकल जाएगा। ठीक है, शाम को तुम और माँ तैयार रहना, उमेश ने कहा। अब इस उम्र में माँ को नई साड़ियों की क्या जरूरत? अंजलि ने कहा। क्यों जरूरत नहीं, वो भी तो अपनी पोता बहू देखने जाएंगी, उमेश ने कहा। बेकार में माँ जी की वजह से 4-5 हजार और लग जाएंगे, अंजलि मन ही मन बोली। अंजलि भूल गई थी कि उसके पति की कमाई पर उसकी सास का भी हक है। वो तो सब कुछ अपना ही समझ बैठी थी। दमयंती जी अपनी बहू के स्वभाव को समझती थी, इसलिए उमेश के कई बार बोलने पर भी वो साड़ी खरीदने साथ नहीं आई। पर उमेश अपनी पसंद की 2 साड़ियां अपनी माँ के लिए जरूर ले आया। साड़ी देखते ही दमयंती जी के चेहरे पर नूर आ गया। ये खुशी महज साड़ी मिलने की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि उनके बेटे ने उन्हें याद रखा। पत्नी और बच्चों के साथ उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझा। अंजलि का बेटा मोहित अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए साड़ी लाया था और पिता के लिए ब्रांडेड घड़ी। साड़ियां तो बहुत थी अंजलि के पास, पर बेटे से मिली साड़ी उसके लिए अनमोल थी। तब अंजलि ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए थे। ईश्वर मेरे बेटे को बहुत तरक्की दे, लंबी आयु दे, सुख समृद्धि दे। उमेश जी भी सबको घड़ी दिखाते इतराते, मेरे बेटे ने उपहार दी है। पर आज अंजलि माँ होकर भी अपनी सास के मन की भावनाएं नहीं समझ पा रही थी और अपने पति की माँ के प्रति अपने फर्ज को भी नहीं समझ पा रही थी। बेटा मोहित अच्छा कमाता था, समय समय पर माता पिता के लिए महंगे उपहार जैसे गहने, किसी अच्छी जगह की ट्रिप की व्यवस्था कर देता। बस अब एक अच्छी लड़की की तलाश थी जो परिवार को एक करके रखे। अंजलि की तलाश पूरी हुई। जल्दी उन्हें एक अच्छी लड़की बेटे मोहित के लिए पसंद आ गई। सबकी सहमति से विवाह संपन्न हो गया और वैभवी मोहित की पत्नी और अंजलि उमेश की बहू बनकर ससुराल आ गई। अंजलि ने बहू का स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया। 2 दिन बाद ही बेटा बहू सिंगापुर मलेशिया घूमने निकल गए। पूरी शादी में अंजलि ने अपनी सास को जरा भी महत्व नहीं दिया। 10 दिन घूमकर वैभवी और मोहित वापस आ जाते हैं। मोहित ने अपनी माँ के लिए काफी सारी शॉपिंग की थी। वो एक के बाद एक खुश होकर अपने द्वारा लाए सामान दिखा रहा था। सबसे पहले दादी आपके लिए ये सफेद मोतियों की माला, मोहित ने दादी को उपहार देते हुए कहा। बहुत खूबसूरत है, खुश रहो बेटा, दादी ने खुश होते हुए कहा। पापा आपके लिए सनग्लासेस। थैंक यू बेटा, उमेश ने सनग्लासेस अपनी आंखों पर चढ़ाते हुए कहा। अब मेरी प्यारी माँ के लिए ड्रेस मटेरियल्स, फैंसी कैप, नेकलेस, ब्रेसलेट, परफ्यूम, मोहित ने उत्साहित होते हुए कहा। अरे बेटा, इतना कुछ, सब सामान बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू बेटा, जीते रहो, खुश रहो, अंजलि ने मोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अंजलि ने एक निगाह बहू के चेहरे पर भी डाली। बहू कुछ खास खुश नहीं दिखी। उसके चेहरे पर जलन की भावना साफ दिखाई दे रही थी। रात को एकांत के पल में अंजलि अपने पति से कहती है, बेटा अपनी माँ के लिए यानी मेरे लिए मेरी पसंद के उपहार लेकर आया, वो भी अपनी कमाई से, तो इसमें बहू को भला क्या परेशानी हो सकती है। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि उसको मोहित का अपनी माँ के लिए कुछ करना पसंद नहीं आया। क्या बेटे की कमाई पर सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है? बेटे का अपने माँ बाप के प्रति भी कोई फर्ज होता है या नहीं? लगता है बहू बेटे की कमाई पर सिर्फ अपना ही अधिकार समझ बैठी है। अंजलि ने जरा उदास होते हुए कहा, अभी तक तो तुम भी ऐसा ही समझती आई हो कि मेरी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति ही मेरी जिम्मेदारी है। मैं जब जब प्रेम और आदर स्वरूप अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता तो तुम कोई ना कोई नेगेटिव बात कह ही देती, मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करने से हमेशा रोकती। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानते हुए अपनी माँ के लिए कुछ कर भी देता तो तुम घर का माहौल ही खराब कर देती हो। कितने दिनों तक चिढ़कर मुंह बनाकर मेरे और मेरी माँ के साथ व्यवहार करती हो। उमेश ने अपनी पत्नी को सच्चाई का आईना दिखाया। उमेश का इतना कहना था कि अंजलि उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। कुछ दिनों बाद मोहित ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाता है।
वहां से अपनी पत्नी और माँ के लिए साड़ी लेकर आता है। अंजलि और वैभवी को साड़ियां बहुत पसंद आती है। लगभग एक सी ही थी साड़ियां। अंजलि बहुत खुश होती है कि उसका बेटा शादी के बाद भी नहीं बदला, अभी भी माँ को महत्व देना जानता है। रात के समय में अंजलि किचन में पानी लेने जाती है। तब उन्हें बेटे बहू के कमरे से तेज आवाज सुनाई देती है। मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी मम्मी जी के लिए इतनी महंगी साड़ी लाने की? उनकी पूरी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है। क्या हर बार जब जब तुम मेरे लिए कुछ लोगे तब तब मम्मी जी के लिए भी खरीदना क्या जरूरी है? ऐसे करेंगे हम अपने भविष्य के लिए बचत, नई गाड़ी लेनी है, अपना घर लेना है, कल को बच्चे होंगे, उनके लिए भी सेविंग्स करनी होंगी। वैभवी ने कहा, अरे तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? 2000 रुपए की साड़ी ही तो खरीदी है मम्मी के लिए। और वैसे भी जब मैं अपनी पत्नी के शौक पूरे कर सकता हूँ तो माँ को भी खुशी देना मेरा फर्ज है। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मेरी कमाई पर मेरे मम्मी पापा का भी हक है। मैं तुम्हारी ख्वाहिशें भी पूरी करूंगा, तुम चिंता मत करो। पर आगे से मुझे मेरे मम्मी पापा के प्रति फर्ज पूरे करने से टोकना मत। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। नई शुरुआत के साथ अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी उठाना भी मेरा फर्ज है। मेरे मम्मी पापा भी मेरी जिम्मेदारियों का एक हिस्सा है। मोहित ने कहा, माफ करना मोहित, मैं स्वार्थी हो गई थी। तुम सही कह रहे हो। हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। बच्चे जब अपने माता पिता के लिए कुछ करते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन्हें एक मजबूती का एहसास होता है और हम बच्चों को बदले में ढेरों आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं। बेटे की कमाई पर उसके माता पिता का भी हक होता है। अब आगे से मैं कभी नहीं टोकूंगी तुम्हें। वैभवी ने अपना हाथ मोहित के हाथ पर रखते हुए कहा। अपने बेटे बहू की बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटा बहू कितने समझदार है और मैं अब तक स्वार्थ और नासमझी में जीती आई। अपने पति की कमाई पर सिर्फ अपना हक समझती रही। अपने पति को उनके माता पिता के लिए फर्ज पूरे करने से रोकती रही। आज मेरे बेटा बहू ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। मेरे पति को भी अपनी माँ को खुशी देने पर कितनी खुशी मिलती होगी। अगले दिन रविवार था। अंजलि अपने पति उमेश से कहती है, सुनिए, बाबूलाल हलवाई के यहाँ से गर्मा गर्म जलेबियां ले आइए। माँ जी को बहुत पसंद है। और शाम को हम सब इस्कॉन टेम्पल भी चलेंगे। और अगले महीने हम सब की जगन्नाथपुरी यात्रा की टिकट की व्यवस्था भी करा दीजिए। माँ जी कब से जाने को कह रही थी। अंजलि की बात सुनकर उमेश और दमयंती जी के आश्चर्य की सीमा न रही। दोस्तों, माता पिता कितने भी संपन्न क्यों ना हो, पर उनके बच्चों के द्वारा उनके लिए कुछ छोटा सा काम भी किया जाए तो वो उनके लिए बहुमूल्य होता है। बच्चों को माता पिता के प्रति अपने फर्ज कभी नहीं भूलने चाहिए। बच्चों की जिंदगी में, उनकी कमाई में उनके माता पिता का भी अधिकार होता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।